हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन चैनल पर। इस समय B.R. गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं। अभी हाल ही में एक घटना है जो कि हिंदूवादी संगठनों के इशारे पर समझिए या किसी और के इशारे पर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब के ऊपर एक वकील के द्वारा जूता उछाला गया है। यानी कि जूता उछालना कोई आम घटना नहीं है, वो भी भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और जिनके जो सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं CJI गवई साहब पर। इस प्रकार की घटना ये किस और इशारा करती है? क्या ये घटना किसी विशेष संगठन या विशेष धर्म के लोगों या मनुवादियों के द्वारा करना बताई जाती है या इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो हम नहीं जानते हैं। मगर CJI गवई साहब के साथ इस तरह का अपमानजनक जो व्यवहार है वो बड़ा ही निंदनीय है। यदि देश की जो प्रमुख अदालत है, शीर्ष अदालत है, वही अपमानित होने लगेगी, कानून ही अपमानित होने लगेगा, तो फिर देश चलेगा किसके भरोसे? CJI गवई साहब जो हैं बड़े ही विनम्र और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी दयालुता और अपना जो विज्ञान है उसका परिचय देते हुए उस संबंधित शख्स को जिसने उन पर जूता उछालने की कोशिश की है उसे बिना किसी सज़ा के जाने दिया है। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बना जा सकता है। वैसे भी CJI साहब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म में करुणा को प्रधान बताया गया है। मगर इस विषय पर हम विस्तार से यदि बात करें तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही CJI गवई साहब ने एक याचिकाकर्ता के द्वारा हिंदू मंदिर के ऊपर एक टिप्पणी की थी जो कि उनके अनुसार और कानून के अनुसार सही थी। मगर उसी कड़ी को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अपना रोष आक्रोश बताना जारी कर दिया था। शायद हो सकता है उसी कड़ी में इस व्यक्ति ने, जो कि ये वकील जिसने जूता फेंका, इसका नाम है राकेश किशोर, जब इसने जूता उछाला और इसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो ये नारे लगा रहा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये इस बात का संकेत है कि मनुवादी विचारधारा के लोग ही षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। CJI गवई साहब के ऊपर इस तरह की जो हरकतें हैं वो कानून की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। ये इस प्रकार का कृत्य है जो कि कठोर निंदनीय है और बड़ा ही विचार करने वाला है। यदि देश की अदालतें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, जज वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, कानून प्रशासन देखता रहेगा, शासन सरकारें मौन रहेंगी, तो देश किस दिशा की ओर जाएगा? जब से इस देश में हिंदूवाद की धारा या हवा चलने लगी है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी या उल्टे सीधे जो कारनामे हैं वो हिंदूवादी संगठन या मनुवादी संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं। कई बार अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ बोला जाता है। ग्वालियर में अनिल मिश्रा नाम का एक शख्स है जो बार बार बाबा साहब को अपमानित कर रहा है, उन्हें गंदा बता रहा है, नीच बता रहा है, उन्हें संविधान का शिल्पकार नहीं बता रहा है और उन्हें तरह तरह की गालियाँ सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। इसके बावजूद भी जो शासन है, प्रशासन है, स्थानीय सरकारें हैं, वो चुपचाप बैठी है और कोई एक्शन रिएक्शन नहीं ले रही है। इसके पीछे आप क्या इशारा समझते हैं? शासन यदि मौन है, प्रशासन मौन है, कानून गूंगा है, बहरा है और जो मनुवादी लोग हैं ये अपने विचारों को खुलेआम प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि संविधान इस बात की सभी को इजाज़त देता है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी संवैधानिक व्यक्ति को अपमानित भी करें या संविधान का अपमान करें, कानून या कोर्ट का अपमान करें। CJI गवई साहब के ऊपर जो हरकतें हुई हैं, ये जिस तरह का अपमान हुआ है, ये दलित संगठन और अम्बेडकरवादी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कई जगह FIR और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की अब जो रूपरेखा वो तैयार की जा चुकी है और इस प्रकार का जो भी ये स्थिति पैदा करने वाले लोग हैं उनसे निपटने के लिए अब अम्बेडकरवादियों ने भी कमर कस ली है। सभी अम्बेडकरवादी संगठन और दलित संगठनों ने जमकर पुरजोर इसका विरोध किया है और आगे भी ये चेतावनी दी है कि अब हम हर प्रकार से इस प्रकार का जवाब देंगे। कानून यदि सभी के साथ है तो फिर किसी विशेष लोगों का ही इसमें हाथ क्यों होता है? क्यों धर्म के नाम पर किसी को अपमानित किया जाता है, जाति के नाम पर किसी को अपमानित किया जाता है? इस प्रकार की जो ये पक्षपात है, ये इस प्रकार का जो रवैया है, ये कुछ चंद लोगों के इशारे पर होता है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होता है। CJI गवई साहब के साथ जो हरकत हुई है इस पर आपका अपना
क्या नज़रिया है आपके, अपने क्या राय है, वीडियो में कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और वीडियो को भी शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कि देश किस दिशा की तरफ जा रहा है, ताकि उन्हें लगे कि आने वाली जो सरकार है किस प्रकार की चुनी जाए या किस तरह के लोगों को संसद या कानून तक भेजा जाए, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में पहुंच सके। वीडियो में भी इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए। धन्यवाद।